अब इस मशीन में आप देख रहे हैं ये इसका एक नॉर्मल मेन्यू आ रहा है और इस मशीन के अंदर ये नीचे मेन मेन्यू स्विच है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा ये पूरा का पूरा मेन्यू बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आपका एक एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन होता है। इस मोबाइल फ़ोन में आप कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट वाली है, फॉर एग्जांपल डांस, डांस विद माधुरी जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप इसको इस पे सीख सकते हैं और ये इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करके ये एक्टिविटी चलनी शुरू हो जाती है। अब ये जो टाइम लग रहा है इसमें ये इंटरनेट का टाइम है इसका। तो सबसे पहले आप मर्मेड पोजीशन में खड़े हैं, मतलब थोड़ा सा पाँव ऐसे झुका के सो द बॉडी लुक्स ग्रेसफुल। आप खड़े हैं, पहला एक हाथ आएगा आपका राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड आएगा। सो इस तरह से इसमें डांस के जो फॉर्मेट्स हैं जो इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप देखते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। नाउ कमिंग बैक अगेन टू द मेन मेन्यू, हमने जो प्लान करा उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों को डांस सिखाया। डांस के बाद उन्हीं बच्चों को हमने मार्शल आर्ट सिखाया। सो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के एनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, फाइट, हाउ टू स्टे फिट इज ऑल टू बी टॉट अंडर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। फिर हमने बच्चों को जो है आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्राइंग के तौर पे सिखाया। तो हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन ली, उसमें कैट्स एंड किटन्स देखा। गारफील्ड एक फेमस कैरेक्टर है। सो अगर इसको बनाना हो तो उसकी फाइनल ड्राइंग टीचर को भी और बच्चों को भी कैसे देखनी है, सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर और बिल्कुल वैसा ही गेटअप दोबारा आ गया। सो यहाँ पर टीचर को और बच्चों को साइमल्टेनियसली अपनी वर्कशीट्स और अपने जो भी पढ़ाई की प्रक्रिया है उसमें कोई भी कार्टून कैरेक्टर को बनाने में कैसे कैसे देखना है, इस एप्लीकेशन से उनको इस चीज में हेल्प मिलती है। और इस तरीके के बहुत सारा कंटेंट इस मशीन के अंदर मौजूद है विच इज नॉट चार्जेबल एट ऑल, इट्स अ फ्री कंटेंट। इसके बाद हमने ये डिसाइड करा कि हमें बच्चों को जो है वो उर्दू सिखानी है। सो जब हमने उर्दू के हिसाब से देखा 20 करोड़ से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो बच्चे जो हैं वो इसलिए पढ़ने नहीं जाते या मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन उर्दू पे बेस्ड नहीं है। सो यहाँ पर हमने उर्दू के मॉड्यूल्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करे, अलिफ, बे, पे, ते, ये पूरा का पूरा बच्चों को बड़े इंटरेस्टिंग करते हैं। बे से बंदर। सो ये बच्चों को यहाँ पर जो है समझ में आ रहा है, जितनी बार वो चाहे उसका उच्चारण कर से। इसके बाद वो आगे बढ़ाएंगे ते, ता, ते, तितली, टे, टेलीफोन। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने बच्चों को उर्दू सिखाई। तो जब उर्दू सिखाई तो अब जैसा कि अभी हमारे यहाँ कह रहे हैं कि जापानीज का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा, तो हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश जहाँ पर कि बहुत सारे जापानीज टूरिस्ट आएंगे, सो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने किस तरह से प्लान करा कि जापानीज लैंग्वेज के मेन एक्टिविटीज कैसे उसको जोड़नी है। सो वो जितनी भी एक्टिविटीज है वो इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल थैंक यू कहना, आरिगातो, प्लीज कहना, दो, नो प्रॉब्लम, मोंदाई आरिमासेन, सॉरी, गोमेन्नासाई, डू यू अंडरस्टैंड मी, इए, वकारिमासेन, पार्डन, मोइचिदो इत्ते कुदासाई। So, इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड्स जब वो सीखते हैं तो उनके टूरिज्म के बिजनेस को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। देन अब इसके साथ साथ जो नॉर्मल इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है वो बच्चों को स्पीक इंग्लिश के तौर पे बात करता है, तो स्पीक इंग्लिश के पूरे फॉर्मेट्स हम बिगनर या एडवांस सेशंस के तौर पे इसमें सीख सकते हैं। किस चीज को कैसे प्रोनाउंस करना है, Thought, thanks, 13, theatre। सो एक ब्रिटिश अमेरिकन का प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है और उसके वर्ड्स का पूरा ग्रुप जो है हम इस पूरे एक्टिविटीज में कवर करके सिखाते हैं। यहाँ पर हमें बेनिफिट इस बात का पड़ता है कि अगर टीचर रूरल बैकग्राउंड से हो या मल्टी
कल्चर टीचर्स किसी एक स्कूल के अंदर हो तो उनके प्रोनाउंसिएशन से जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे का भी प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं। सो वो प्रॉब्लम हम यहाँ से एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को लेकर चल सकते हैं। जब हमने जापानीज सीखी तो ऐसे ही हम चाइनीज सीख सकते हैं, ऐसे ही हम बाकी सारी भाषाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा जो है वो संस्कृत के हिसाब से, और उसकी वर्णमाला, उसकी बाकी सारी चीजें वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में हमें मिल जाती है। यहाँ पर हमने संस्कृत को इनिशियली उसकी ग्रामर, उसके वर्ब्स, उसके प्रेपोजिशन, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। देन कमिंग बैक टू आवर मेन सेक्शन, जहाँ पर कि हमने इस मशीन के तौर पर लेकर चले कि ये मशीन में हमने बच्चों को जापानीज सिखा दी, ड्राइंग सिखा दी, तो इंग्लिश स्पीकिंग के तौर पे उनको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बता दिया। सो किसको क्या कहते हैं उसके तौर पे हमने सकारात्मक वाक्य, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, यह कार है, दिस इज अ कार, यह साइकिल है, दिस इज अ साइकिल। सो अगर टीचर की इंग्लिश गलत भी है तो इस मशीन के साथ में वो अपनी इंग्लिश को करेक्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चा गलत ना सीखे। और बच्चा जब गलत नहीं सीखेगा और टीचर भी सीख रही है, तो इस सीखने के जो एक्सचेंज का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो बहुत ही हेल्दी होता है, और टीचर बच्चों का रिलेशनशिप इससे इंप्रूव होता है। अब ये तो सारी की सारी एक्टिविटीज हो गई जो हमने बड़े बच्चों के हिसाब से ले। कुछ छोटे बच्चों की एक्टिविटीज जैसे ABCD सीखना, तो ABCD सीखने के लिए A as in airplane, A as in apple, A as in ambulance. अब यहाँ पर जो हम एक्टिविटीज लेकर चल रहे थे उसमें प्योर प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है उसके बारे में था। Let's play and learn alphabet. तो जब हमने उस प्योर प्रोनाउंसिएशन को लेकर चले तो बच्चों को जो भी ABCD आ रही है उसका बिल्कुल फॉरेन एक्सेंट कैसा होना चाहिए वो वैसे का वैसे ही था। यहाँ पर हमने अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज यूज करी है वो एप्लीकेशंस थी, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो मोबाइल एप्लीकेशन में संस्कृत के फर्दर जो चैप्टर्स थे वो इस मशीन के अंदर मौजूद है। तो अब इसके अंदर हम जाते हैं इसकी हार्ड डिस्क के अंदर। ये इसकी हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क में जाकर हम देखते हैं कि इसके अंदर सारे मॉड्यूल्स हैं, प्री नर्सरी टू KG, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, क्लासिकल डांस। अब लेट्स सपोज मुझे बच्चों को वोकल म्यूजिक सिखाना है, सो इस मशीन में मैं उनके वोकल ट्यूटोरियल्स को लेकर बच्चों को जो है तो यहाँ पर उनको जो है प्रत्येक अलंकार का जो उच्चारण प्रक्रिया थी उसका शुरू से पता चलता है। वोकल म्यूजिक सिखाने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि बच्चों का जो किसी भी भाषा के उच्चारण की प्रक्रिया जो है वो लगातार संगीत का अभ्यास करने से वो प्रक्रिया में उनके शुद्ध उच्चारण बोलने की पूरी प्रक्रिया जागृत हो जाती है। और शुद्ध उच्चारण जो है वो एक फंडामेंटल डोमेन है, जिससे कि आप ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में जो भी मतभेद है वो शुद्ध उच्चारण ना होने की वजह से है। इसके अंदर राग, थाट वगैरह सारे वोकल ट्यूटोरियल्स हैं जो कि बच्चों को वोकल म्यूजिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमें बच्चों को जो है जो क्लासिकल डांस वगैरह सिखाना है, तो अपने देश के, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी देने के लिए इनको भरतनाट्यम, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, कथक की डांस हैंड पोजीशंस, ये सब हमने इसके अंदर जो है वो कवर करी है। Then now I am going to show you the expressional dance, which is Gat Nikas or Gat Bhav. So this is the basic way we do it. Ta the tat a the tat ta the tat a. So यहाँ पर जो है, अब अगर हम किसी भी रिमोट लोकेशन के अंदर सोचे कि राजस्थान का जैसलमेर के अंदर कोई अगर स्कूल है और वहां पर कोई बच्चा जो है आज कथक सीखना चाहता है या वोकल म्यूजिक सीखना चाहता है या मार्शल आर्ट सीखना चाहता है या योगा सीखना चाहता है, तो उस सिचुएशन में कहाँ पर कौन वो चीज सिखाएगा,
हर एक चीज का टीचर मिलना मुश्किल है, तो टीचर और बच्चे दोनों साथ साथ सीखे, इसके लिए हमने जो है इस प्रक्रिया को तैयार करा है। लेट्स सपोज मुझे बच्चों को जो है सूर्य नमस्कार सिखाना है, तो सूर्य नमस्कार का एनिमेशन जो है, सांस को अंदर की ओर भरते हुए बाजुओं को ऊपर की ओर ले जाएं और हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करें। अपनी कमर को पीछे को झुकाते हुए अपने हाथों को देखें। तो यहाँ पर उनको योगा के 24 आसन और 24 के 24 आसन जो है उनका एनिमेशन, ताकि बच्चों को ये पूरी प्रक्रिया में बहुत इंटरेस्ट आए। फिर उनको इसी जगह जो है, अगर हम मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो मार्शल आर्ट्स भी उन बच्चों का बहुत जरूरी डेवलपमेंट है, बिकॉज मार्शल आर्ट्स से उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, डिसिप्लिन उनके अंदर आता है। सो इसका पूरा मंथ ऑन मंथ हमने करिकुलम का ब्रेकअप ले Warming लिया। up, now you go down for the stretch. You try to grab your toes and try to keep your upper body low as you can. And maybe hold again 10 to 30 seconds. And up. So you guys have to, again, hold about 10 to 30 seconds. Come up and switch to the other side. आज हमारे देश के करिकुलम में ताइक्वांडो का पूरा करिकुलम है, तो बच्चों को कैसे हैंड मूवमेंट, फुट मूवमेंट करना है, ये इसका पूरा का पूरा उनको पता चलता है। सो ये इसका वीकली प्लान है, और वीकली प्लान जो है वो मंथली बटा हुआ है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा मॉड्यूल मार्शल आर्ट्स का है। मार्शल आर्ट के बाद हम लेकर चलते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को जो है वो देश और एक रूपता के बारे में जानकारी नहीं होती। तो जब हमने किसी टीचर से पूछा कि क्या आपको वंदे मातरम आता है, तो उन्होंने कहा हाँ आता है। उन्होंने बड़े विचित्र से स्वर में बोला, जबकि वंदे मातरम वीर रस में गाना चाहिए। तो जब हमने इस तरह से प्ले करा तो बच्चों के अंदर वंदे मातरम के लिए उत्साह बढ़ गया। उसके बाद सूर्य मंत्र। सो आप अपनी कोई भी जो सूर्य नमस्कार सिखाना, अगर कोई मुस्लिम स्कूल है तो हम यहाँ पर जो है मुस्लिम असेंबली में जो भी मुस्लिम क्रेड्स हैं वो डाल सकते हैं, बिकॉज एक कस्टमाइज्ड है, कोई भी किसी को कोई भी धर्म के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, इसको हर एक को उसकी पूरी जगह दी जा रही है। सो वो जैसा चाहे, सही जो समझे उसके हिसाब से वो पूरा करे। बच्चों के लिए रीडिंग स्किल्स में स्टोरी बुक्स और उनकी पूरी पूरी वीडियो बेस्ड स्टोरीज, जैसे बच्चों को हम अमरचित कथा पढ़ाते थे, तो अमरचित कथा के अंदर इसके मॉड्यूल्स जो है उसके वीडियोस वो हमने इसमें डाले। बच्चों का स्कूल के अंदर बर्थडे है, टीचर को बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, सो उस सिचुएशन में बर्थडे के लिए कुछ म्यूजिकल सॉन्ग्स या कुछ राइम्स जो कि हैप्पी बर्थडे बताए बच्चों का। हैप्पी। सो ये काफी सारा कलेक्शन है इसमें, ताकि कोई भी टेस्ट, कोई भी एक्टिविटी जो बच्चे चाहते हो। अब जैसे हमने बच्चों के लिए प्लान करा कि बच्चों को हिंदी राइटिंग आनी चाहिए, तो हिंदी राइटिंग के लिए टीचर के पास में 20 से ज्यादा बच्चे हो गए, तो वो कैसे इसको लेकर चलेंगे। ये है ई और इसकी मात्रा है, ये है उ। शाबाश। वी क्री। बहुत मजे के। देखो ये मैंने क्या लिखा, क और ये की, क और ये बना का, क। क्या दादी, बस क लिख रही। और ये बना का। तीसरे वाले क में इ की मात्रा लगी, तो ये बन गई कि।
चौथे वाले क ने ई की मात्रा जोड़ी, तुई। तो यहाँ पर हमने नर्सरी हिंदी राइटिंग लेकर चले, उसी तरह से इंग्लिश की राइटिंग, बच्चों का ग्रामर। अब उनकी राइम्स है तो हम उनको राइम्स लेकर चलते हैं, तो कोई भी बच्चों की राइम्स जो इंग्लिश की राइम्स रहती है। तो जो एनिमेशन उनको घर में पसंद आता है, She, have you any wood? Yes sir, three bags full. One for my master and one for my dame. यहाँ पर हमने एक नॉर्मल जो बच्चों की वोकैबुलरी इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए हमने किसके अंदर एक पिक्शनरी डाली। इस पिक्शनरी की विशेषता ये है, एनिमल्स, Guy, cow, गाय का यहाँ पर बच्चों को जो है हमने एक साथ बताया कि गाय, काव, उसकी इमेज, उसकी साउंड कैसे है। तो वो चारों चीजें जब बच्चा इंटीग्रेट करता है तब उसका रिटेंशन बढ़ जाता है। यहाँ पर हमने ये सारी की सारे एनिमल्स, बर्ड्स, कलर्स, फेस्टिवल्स, डायरेक्शन, इंसेक्ट्स, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर डाली है। एक हमने साथ में एक फोटो वीडियो गैलरी भी दी है, जिससे कि आप कोई चीज बताना चाहे तो उसका, उस जानवर का एक नेचुरल वीडियो कैप्चर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने नेशनल बर्ड पीकॉक के बारे में बताना हो तो पीकॉक कैसा दिखता है। सो जब बच्चा इस तरीके का पीकॉक देखेगा तो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा कि हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी कैसा है, और वो राष्ट्रीय पक्षी ही वही क्यों है। सो ये हमारा जो है ये प्ले ग्रुप से प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तक के मॉड्यूल्स थे। सिमिलरली इंग्लिश राइटिंग के पूरे मॉड्यूल्स हैं इसके साथ में। देन क्लास फर्स्ट, सो क्लास फर्स्ट में जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर आया तो इसमें ईवीएस जो है और मैथ्स जो है, इन दोनों के हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मॉड्यूल दिए, बिकॉज बच्चे जो भी रूरल पेरिफेरी के हैं वहां पर उनको इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के तौर पे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैंने जो पहला वीडियो खोला उसमें कि बच्चा जो है वो पहली बार जब स्कूल गया तो अपने स्कूल से कैसे फैमिलियराइज हो रहा है। bus goes to Good morning, teacher. Good morning, children. Sit down. अब यही वीडियो जो है मेरे को जब हिंदी में लेकर चलूंगा मैं, तो सेम कंटेंट। हमें देर नहीं हुई। हम मीनू मुझे लिख। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ। मुझे लिखने के लिए एक चौक चाहिए। तो जो भी आप देख रहे थे अभी तक जो इंग्लिश में था वही का वही वीडियो फिर से हिंदी में। तो इससे बच्चों का इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं के प्रति सम्मान भी रहेगा और उनको दोनों ही चीजें समझ में भी आएंगी। केवल इंग्लिश थोपने से उन बच्चों को इंग्लिश आ नहीं जाएगी। और सेम फॉर्मेट के ऊपर क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ में हमने बच्चों के लिए साइंस की एक्टिविटीज जब देखी तो जैसे हमने बच्चों को उसमें लेकर दिया कि आपको हिंदी में व्हाट सिंक्स व्हाट फ्लोट्स, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। क्या डूबा क्या बस यह देखो, मेरी नाव तो चीनू की नाव से आगे है। यह कितने मजे से तैर रही है। चीनू, जरा यहाँ मेरी सुई। अब इस तरह से जब बच्चे कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी सीख रहे हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट को समझ रहे हैं, तो वो समझना जो है उनको हेल्प करता है। Float once again. Stick huts. He got once. Needle. Me. What happened, Buzz? Why do you look so sad? I will tell you an interesting poem. Listen, kid. So now the same chapter is in English also. So इस तरह से अपने मैथ्स का, अब मैं मैथ्स का एक आपको दिखाता हूँ। मैथ्स हिंदी में टॉल एंड लॉन्गर के। इसकी पूंछ ज्यादा लंबी को ध्यान से देखो। देखो
प्रत्येक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं और प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। तो 7 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का। सो यहाँ से जो है उनको मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो लेंथ का, लॉन्गिटिविटी का, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स उनको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन सिंस इट्स ए लाइव कंप्यूटर, तो हमने इसको जो है पूरी तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी तौर पे, तो आपको इस मशीन के राइट हैंड साइड में जो है एक कनेक्टिंग ब्लॉक मिलेगा जिसमें कि आप कोई भी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। जैसे मुझे एक अपनी वेबसाइट दिखानी है, सो विप्रिल का जो वेबसाइट है इट्स www.vprel.com। सो यहाँ पर हम बच्चों के क्या क्या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमने लेट्स सपोज